हेलो एवरीवन। हेलो हेमंता जी। हेलो सर। शरद जी नमस्कार। प्रेम जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। और बाकी सब भाइयों को गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। खूब पैसा कमाना है, राइट। और अभी अपन 13 लोग दिख रहे हैं इसमें। और तो सारे लोग सर यूट्यूब लाइव में है। अच्छा, यूट्यूब लाइव में जयंत महंती जी, सुब्रजीत सिंह, प्रशंता दास जी, मैं सबको शायद फॉलो उस पे फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, राइट। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर, आप को होस्ट हैं। तो मैं शायद थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं तुरंत इमीडिएटली चालू करता हूँ अपना डेस्कटॉप को। प्रारंभिक स्टेज में एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक आप बोल सकते हैं, एज ए वॉरियर भी बोल सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप बिल्कुल बिगनिंग स्टेज में जब आ रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बट आफ्टर दैट आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे जब आप सीनियर हो जाएंगे। तो वैसे तो मैं ट्रेनिंग को बहुत अच्छा मानता नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ मतलब जो हिंसक जानवर है उन्हें पालतू बनाने के लिए होना चाहिए। बट चूंकि हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के रियल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपना काम भी चलाएं और दूसरों को हर्ट भी नहीं करें। तो वो जो रास्ता जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगा, उस रास्ते की हम लोग चर्चा करेंगे अगले। तो हम लोग उस रास्ते की चर्चा करेंगे, और सबसे अहम ये है, यहाँ पर बीच में आपने देखा स्क्रीन में PATH, पाथ लिखा आ रहा है। रास्ते को हिंदी में पथ बोलते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब हम किसी प्रोग्राम को इधर से उधर मूव करते हैं तो उसे पाथ बोलते हैं, रास्ते को, PATH। तो उसी पाथ की हम लोग, चूंकि आज डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, डिजिटल हमारी लाइफ के बहुत सारे सेक्टर हो चुके हैं, तो उस सक्सेस के पाथ को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पाथ को डिस्कस करना, उस पर आगे बढ़ने के लिए कुछ रूल्स है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले पी से है पेशेंस, आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिस तरह से कोई किसान खेत में बीज बोता है तो तुरंत के तुरंत तो फसल पकती नहीं है, तैयार नहीं होती है, आउटपुट हासिल नहीं होता है, उसे सब्र रखना पड़ता है 3 से 4 महीने का। बिल्कुल इसी तरह आपने जो नए एसोसिएट्स आए हैं, ये बेसिकली उन्हीं को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है ट्रेनिंग। तो आपने ज्वाइन कर लिया है, अब आपका पहला कदम पूरा हो गया है। आपको पेशेंस रखना है। पहले दिन से आप अगर सोचकर आए कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम शुरू हो जाएगी, तो हो भी सकता है, बट ये व्यवहारिक नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको सक्सेस हासिल करने में। और इस दरमियान आपको अपना एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब इस बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सक्सेस को लेकर, सक्सेस का हर एक का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन जो भी आप पाना चाहते हैं और उसे जब आप पा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो जो भी आप पाना चाहते हैं को लेकर आपका नजरिया सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए कि आप यहाँ से उसे पा सकते हो। और इसे आपको मेंटेन करना है पेशेंसली, अपने एटीट्यूड को। ये नहीं कि बुलबुले की तरह आज हम मीटिंग में आए या हमने सेमिनार अटेंड किया, लोगों को कमाते हुए देखा और हम बहुत मोटिवेट हुए और हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा जो एटीट्यूड है वो, जब हम सोसाइटी में काम करने जाते हैं तो हमें पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी लोग मिलते हैं। और यदि उस दरमियान हमने अपने एटीट्यूड को, एटीट्यूड किसको लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर और साथ ही साथ में प्लेटफॉर्म को लेकर पॉजिटिव नहीं रखा, तो ये जो सक्सेस जो कि गारंटेड है आपको मिल सकती है, वो शायद आप पाते पाते चूक भी सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, एटीट्यूड रखना है, ये दो बेसिक आपकी कंडीशन है। तीसरा, आपको कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। जैसे आपको पता है में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी देते हैं। अब यदि एक किसान है, उसने बीज बो दिया जस्ट लाइक यू, अब वो पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है कि उसे 4 महीने बाद बहुत हैंडसम आउटपुट मिलेगा, जिससे उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी। लेकिन इन बिटवीन आपके जो फॉर्म है, खेत है, उसमें खरपतवार या कीड़े मकोड़े और भी कई समस्याएं आ सकती हैं। इनसे आपको लगातार अपने आप को निजात, या अपने खेत को या अपनी फसल को सुरक्षित करते रहना पड़ेगा। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी फसल, आपकी मेहनत जो है बर्बाद भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उन टेक्निक्स को आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है वो है ऑनेस्टी। दोस्तों, ये जो बिजनेस है,
जिसे हम मार्केटिंग बोलते हैं। आप बिलीव करिए, इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग वॉच भी करते हैं और आपको बहुत सारे लोग कॉपी भी करेंगे यदि आप सक्सेस होंगे। और आपने अपने सक्सेस की राह में, पाथ में चलते समय शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। आपने कुछ स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे वर्क किए जो डिसऑनेस्टी की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो आपको कॉपी कर रहे हैं, जो आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इस डिसऑनेस्टी को डुप्लीकेट करेंगे। और मैंने देखा है, अपने अनुभव से बता रहा हूं, बड़ी से बड़ी टीम बना लेते हैं लोग, लेकिन उनकी पुरानी इनिशियल स्टेज की या काम करते समय के बीच के समय के पीरियड की कुछ शॉर्टकट्स या कुछ डिसऑनेस्टी प्लेटफॉर्म के साथ में, टीम के साथ में, या पैसों को लेकर जो होती है, वो लॉन्ग टर्म में उनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो ऑनेस्टी बहुत अहम है। आप ऑनेस्ट दोस्तों सिर्फ अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए होंगे, ये मान लीजिए। आप किसी दूसरे के लिए नहीं होंगे। और उसके साथ आप बेईमानी बिल्कुल मत करिएगा, ये बेसिक रूल है। आज की ट्रेनिंग को शुरू करते समय, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, बिजनेस में आकर इनकम करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उनको सिस्टम में लाने की एक प्रक्रिया, व्यवस्था, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। अच्छा, सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस सिस्टम के तहत टीएनपीएल बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम है डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम, है ना। बोलते हैं ना डायनेमिक एनर्जी, जो एनर्जी कंटिन्यूस मिलती रहे। तो डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था जो आपको इस बिजनेस में हमेशा गतिशील, हमेशा चलते रखने में मदद करेगी, आपको रुकने नहीं देगी, यदि आप इस सपोर्ट सिस्टम, इस व्यवस्था के साथ अपने आप को जुड़े रखते हैं। और दोस्तों, जो चल रहा है, जो लगातार गतिशील है, वो ही अलाइव है, जिंदा है, राइट। तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए बेसिक ये है कि आपको इस बिजनेस में अलाइव रहना है, आपको जिंदा रहना है। और उसको, आपको अलाइव रखने में आप कौन मदद करेगा, आपकी हेल्प कौन करेगा, वो है डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम। तो वो सिस्टम आपसे, आपको बहुत कुछ दे भी रहा है, तो आपसे कुछ मांग भी रहा है। मांग रहा है आपका कमिटमेंट, आपकी कंटिन्यूटी। सिस्टम के द्वारा जो भी ट्रेनिंग्स, जो भी मीटिंग्स, जो भी सेमिनार, फंक्शन या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, उसमें आपकी प्रेजेंस वो आपसे मांगता है। क्या आपसे वो कुछ ज्यादा मांग रहा है? वो आपसे जो मांग रहा है, वो इसीलिए मांग रहा है क्योंकि आप इस बिजनेस में अलाइव बने रहे, आप जिंदा बने रहे। डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, एक ऐसी व्यवस्था जो आपको बिजनेस में गतिशील, अलाइव रखेगी। और उसके लिए प्राइमरी कंडीशन है कि डीएसएस के द्वारा जितने भी ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन एंड क्या बोलते हैं, बूट कैंप भी होता है, इन सब में आपको जब भी बोला जाए या आपको जब भी ऑफर किया जाए, आप प्राथमिकता के साथ बस कर लीजिए। आप ओनली इतना कर लीजिए, आप गारंटीड लिख लीजिए कि आपकी सक्सेस जो है वो कंफर्म हो गई है। बट ये टाइमिंग है कि वो आपको हासिल कब होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सपोर्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो जब आप इसमें ज्वाइन होते हैं, तो आपकी जो पोजीशन होती है वो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप इस बिजनेस के स्वयं मालिक हैं। आपका बिजनेस कहाँ से शुरू होता है? जहां पर आप हैं। आपके अंदर ऑनरशिप का भाव होना चाहिए। ज्वाइन होकर आप ना अपने अपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, और ना डाउनलाइन आपकी जो आएगी वो आपके लिए काम करेगी। सब अपने लिए काम करेंगे, हम सब स्वतंत्र हैं। जो आपके माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डाउनलाइन एसोसिएट्स। और जिनके माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आए हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। और दोस्तों, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे लोग होंगे, एक दो तीन चार, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन उसमें कुछ लोग होंगे जो एक्स्ट्रा एक्टिव होंगे और ऑलवेज पॉजिटिव टॉक करते रहेंगे। आपको उनके ऊपर फोकस जरूर रखना है। अपलाइन लीडर और एक्टिव अपलाइन, क्योंकि हो सकता है जिसने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है, जो अभी लेटेस्ट में ज्वाइन हुए हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो कल या परसों ही या ये पिछले हफ्ते इस बिजनेस में पार्टिसिपेट किया और ज्वाइन किया हुआ है। तो संभव नहीं है कि वो आपको प्रॉपर वे से डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम की तरह पूरा का पूरा आपको सपोर्ट कर पाए।
इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइज रूप से। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उसके सीनियर या उनका भी जो सीनियर है, जो सक्सेसफुल है, जिसके हेल्दी इनकम जनरेट हो रही है और जो एक्टिव आपको दिखता है, उसका आप मोबाइल नंबर ले लीजिए और उससे आप अपना रिलेशन मेंटेन करिए। एक्टिव व्यक्ति से जुड़ना जरूरी है, स्पॉन्सर से आप भले जुड़े रहें या ना रहें। मंकी सी मंकी डू, इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ। इवन इनिशियल स्टेज में तो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग लगाना है तो सिर्फ इसमें लगाइए कि वो लोग जो इस बिजनेस में सफल हैं, एक्टिव हैं, वो किस तरह से सफल हैं, वो क्या करते हैं, और सिर्फ आपको उनकी कॉपी करनी है, डुप्लीकेट करना है। और डुप्लीकेशन ही शुरुआती दौर में आपको इस बिजनेस की 2 4 5 सक्सेसफुल सीढ़ी तक पहुंचा देगा, आपको लीडरशिप तक पहुंचा देगा। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, मतलब कुछ इनोवेशन नहीं करना है, कुछ आविष्कार नहीं करना है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नहीं है वो सब कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है, जो हो चुका है, सिर्फ उसी को कॉपी करना है। मतलब आपको एक बहुत सिंपल सा हिंदी का इसमें हम लोग डायलॉग बोलते हैं, ऊपर वालों से पूछो कैसे। ऊपर मतलब जो लोग आपके सीनियर हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में सक्सेसफुल हैं, उनसे आप पूछिए कैसे, और नीचे अपनी टीम वालों को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस कहलाता है। और डुप्लीकेशन का जो मीनिंग है वो होता है टीच हाउ टू टीच, मतलब सीखो आपको कैसे सिखाना है। आज हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हम लोग जो टुगेदर हुए हैं, उसमें एक मैं आपके साथ में कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ स्लाइड्स के माध्यम से, उसमें कुछ कोटेशंस और कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। एग्री? मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको टीच कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बनना ही रहना है। यहाँ पर आज आप स्टूडेंट इसलिए बने हैं सिर्फ क्योंकि कल आपको टीचर बनना है। आप आज जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इवन जो आप क्या बोलते हैं कोटेशन एग्जांपल्स मेरे साथ या लॉजिक मेरे द्वारा आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, प्रयास करिए उनको आप कॉपी पेन में नोट डाउन करिए। बट आप बिलीव मानिए कि जो बात आप डायरी में नोट करते हैं, वो बात आपके मोबाइल में जो गैलरी में इमेजेस है उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपके द्वारा आपकी राइटिंग में लिखी हुई चीज आपके अंदर अलग स्थान बनाती है, आपके विचारों को अलग तरह से चेंज करती है। और दूसरों की बनाई हुई चीजों को जब हम इमेज के रूप में या कॉपी के रूप में, स्क्रीनशॉट के रूप में मोबाइल में रखते हैं, वो उतना ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती है। आप आज जो कुछ भी देख रहे हो, जब आप वो लोगों को दिखाने लगोगे, आप जो कुछ भी सीख रहे हो जब आप वो लोगों को सिखाने लगोगे, तब आप समझ लीजिए आप सक्सेस होने लगे हैं। मतलब आपको डुप्लीकेशन करना है, जो आप सीख रहे हो उसको आपको सिखाने का अपनी टीम को। तो वो आप कब कर पाओगे? जब आप उसके लिए प्रिपेयर होगे। और प्रिपरेशन कब से शुरू होगी? प्रिपरेशन दोस्तों आज से शुरू हो रही है, अभी से शुरू हो रही है। तो आप यदि अभी भी डायरी पेन नहीं रखे हैं, बिस्तर पे लेटकर मोबाइल ऑन करके इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और अगर उसके बाद भी आपको सक्सेस मिल रही है तो आप लकी पर्सन है, आप किस्मत वाले हैं। अदरवाइज गारंटेड सक्सेस की कोई भी हम बात नहीं कर सकते हैं। सक्सेस जो है या अचीवमेंट जो है या गोल अचीवमेंट जो है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये पूरी प्लानिंग होती है, एक साइंटिफिक वे है, तरीका है किसी भी चीज को हासिल करने का। जैसे हमें जॉब हासिल करना है बड़े होकर, उसके लिए हमारे पेरेंट्स बचपन से हमें एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, जिसमें हमें स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, और जिस नेचर ऑफ जॉब होगा उस हिसाब से हम 10वीं 11वीं के बाद सब्जेक्ट लेते हैं। और उस लाइन में आकर आगे जाकर, मतलब एक जॉब जिसमें हमें महीना 25,000 से 1,25,000 रुपए तक मिलेगा, उसके लिए हम 15-20 साल बचपन से इनिशिएट करके जवानी तक तैयारी करते हैं, और तब जाकर हम क्वालिफाई होते हैं जॉब को करने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सक्सेस हासिल करने की, और उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप बताइए।
तो मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा, ये जो मैं वो तो नहीं देख पाऊंगा यूट्यूब वाला, लेकिन सब लोग अलाइव हैं और बात को वो कर रहे हैं, तो कहीं से कोई तो मैसेज आना चाहिए। कैसे हाँ सर, आएगा? है यूट्यूब का मैसेज मैं आपको बता दूंगा सर। हर एक मैसेज सर मैं देख पा रहा हूँ। तो वो लोग मेरी बात को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ सर, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं। दीपक वेरा जी का, बाबा जी जेना जी का, शनु पुरी जी का, बहुत सारे, राजेश कुमार का, मतलब मैसेज का घेर पड़े हुए हैं। जिनका भी जो भी सवाल आएगा सर मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बट ये बहुत जरूरी है, मैं इसलिए स्टॉपेज लिया हूँ। आप बिलीव करिए दोस्तों, जो यूट्यूब से अभी मेरे से बात डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हेमंता जी कर रहे हैं, अगर आप डायरी पेन लेकर नहीं बैठे हैं अभी भी, तो आप बिलीव करिए जो आपको मिल सकता है वो आप खुद लूज कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, एक कागज उठा लीजिए, एक पेन उठा लीजिए, बाद में भले ही फेयर कर लीजिएगा, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है बस उसे नोट करते रहिए बिना दिमाग लगाए। क्या आपसे बहुत बड़ी कॉस्ट मांगी जा रही है? क्यों शरद जी, कोई बहुत बड़ी कीमत है? एग्जैक्टली सर, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि बिना डायरी पेन के आज आपको बैठना भी नहीं है। नहीं, पेन ये बैठना नहीं है, साथ में आपको एक एक शब्द को लिखना है। राइट सर, बिल्कुल राइट सर। और तभी तो, खा, खाली तभी स्ट्रेनिंग। जाके सर, हाँ तभी जाके आज जो सीखेंगे उसको सिखाना है तो सर वो इतना मेमोरी में तो स्टोर होता नहीं है। अगर लिख लेंगे तो वो काम आएगा उनका। और बात आज की नहीं है, बात जितनी भी ट्रेनिंग्स हो सकता है हर ट्रेनिंग में आपको यही लाइनें दिखे जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं या अभी लिख रहा हूं। आपको हर बार यही नोट करते जाना है। देन आफ्टर 3 to 6 मंथ आपको ये पूरा का पूरा जो बेसिक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, जिसे हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन कहते हैं, वो पूरा का पूरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, जिसे हम प्रिपरेशन बोलते हैं ना। और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे एक एज ए ट्रेनर इन नेटवर्क इंडस्ट्री। डायरेक्ट डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम में आप एज ए ट्रेनर भी आ जाएंगे, और जब आप आ जाएंगे तब आप देखिए आपके चेक का साइज कैसे बढ़ता चला जाएगा। तो आई एम श्योर आप लोग बात को पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके ही, हाँ ये अलग बात है कि आपके भविष्य में आपके चेक के साइज में हम लोगों का या आपके सीनियर्स का चेक का साइज भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना स्वार्थ के बोल रहे हैं, बट यदि हमारी स्वार्थ सिद्धि से आप लोगों की इनकम होती है तो उसमें क्या बुराई है? क्या कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस है। तो दोस्तों आपको बिलीव करना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रोसेस पर। आप, ये बहुत अहम है इस बिजनेस की जो प्रक्रिया है, जिसमें आज हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की सक्सेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इस पर आपको हमको बिलीव करना पड़ेगा। ये दोस्तों लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और यदि आप प्रॉपर वे से इनिशियल स्टेज में, आज यदि आप पहली बार इस तरह के किसी ओरिएंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप आज लिख लीजिए अपनी डायरी में कि आप आगे आने वाले 1 से 5 साल के भीतर अपनी फैमिली में, अपने परिवार में एक नया कुछ ऐसी स्टोरी लिखने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। आपका कोई रिलेटिव किसी को बताता रहेगा कि उसने कहाँ शुरू किया था, आज इतना बड़ा उसने अपने फैमिली के लिए काम करके दिया है। और बहुत सारी चीजें रहती है, मैं इमोशनल बातें नहीं करूंगा, राइट। ये पॉसिबल है, लेकिन तब जब आपको लगेगा कि ये पॉसिबल है, मतलब आप बिलीव करेंगे। और अगर आपको लगता है ये पॉसिबल है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कुछ नया सीखने के लिए। आप लोग सब बड़े हैं, डिसीजन मेकर हैं, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा यदि आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए। सीखना क्या है? वो सीखना है जिसे आप सिखाओगे भविष्य में। आज आप जो सीख रहे हो आपको उसी को भविष्य में A to Z सिखाना है। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो बेसिक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, जिसे हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन बोलते हैं, दोस्तों इस मॉड्यूल में पिछले 21 साल में से मैं देख रहा हूं कभी कोई चेंज नहीं आया है और ना कभी कोई चेंज आएगा।
बेस जो है इस मॉड्यूल का हमेशा एक ही समान रहता है, बस उसमें एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स जो है वो हम अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड ऑन करते हैं या रिमूव करते हैं। बट इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन का, वो हमेशा ऑलवेज ऐसा ही बना रहेगा। ये एक फुल प्रूफ सक्सेसफुल सिस्टम है। आपको इस सिस्टम को 100% कॉपी करना है। और अगर आप इस चीज को सीखने के लिए तैयार हो, एक रिक्वेस्ट और है, यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर, और जूम में है तो जूम पर कृपया टाइप टाइप कर दीजिए, आई एम रेडी टू लर्न, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है इतना टाइप करना? आई एम रेडी टू लर्न, सिर्फ इतना टाइप कर दीजिए। मैं जूम पर देख रहा हूँ, मंजुला मैडम ने लिखा आई एम रेडी टू लर्न सर, आई एम रेडी टू लर्न। प्रेम जी थैंक यू, थैंक यू, आई एम रेडी टू लर्न। दीप्ति मई जी थैंक यू। हेमंता जी यूट्यूब पर लिख रहे हैं, हमारे बाकी अन्य पार्टनर्स। बहुत सारे लोग यूट्यूब में लिख रहे हैं, सत्य प्रकाश साहू जी और मोहम्मद बेहरा जी, जयगुरु मोहंती जी, सुनील कुमार साहू जी, सारे लोग यूट्यूब में अभी पूरा लर्न करने के लिए तैयार है सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि मैंने सोच लिया, दोस्तों सोचने से यदि दुनिया में कुछ बदलाव होने वाला होता, तो आप याद करिए जब से हमने होश संभाला है हमने कितनी बार क्या क्या नहीं कुछ सोचा है। सोचना तो एक, आप समझ लीजिए हर दिन हमारी विचार और हमारी सोच बदलती रहते हैं, बट हम एक्ट नहीं करते उन्हें, या हम उन्हें एक्शन में, अपनी थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमारी विचार जो है, सोच जो है एज इट इज ही बनी रहती है। एक छोटी सी स्मॉल सी स्टोरी है, उसे और करूंगा बेसिक, फिर आगे बढ़ता हूँ। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग ख्वाबों में कई सारे क्या बोलते हैं, गोल भी बनाते हैं, सपने भी देखते हैं, सब जने देखते हैं। और उसके बारे में हम सोचते हैं कि काश वो वाली कार, काश वो वाला मकान, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम सोचते हैं। आप सभी सोचते हैं, ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी मरता है, मरने के बाद उसे जो यमदूत है वो ले जाते रहते हैं, हम उसमें बोलते हैं ना हिंदू माइथोलॉजी में, वो वैतरणी वगैरह पार करके ले जाते रहते हैं। तो रास्ते में वो नदी नाले वगैरह सब पार करते हैं, तो एक जगह दिखता है बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में ढेर सारी कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ढेर सारे गिफ्ट पैक्ड होके पड़े हुए हैं, मतलब अनगिनत। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, ये इतनी सारी एकदम ब्रांड न्यू कार, अनगिनत लैपटॉप, मोबाइल फोन और बहुत सारी चीजें गिफ्ट पैक के रूप में ऐसे कैसे पड़ी हुई, डंप की हुई हैं, ऐसा क्यों? तो वो ये सवाल पूछता है यमदूत से, भाई ये सब इधर बर्बाद क्यों पड़ा है, धरती पर तो लोगों की इसकी बड़ी जरूरत है, यहाँ वेस्टेज हो रहा है, इससे अच्छा धरती में लोगों को दे दो। तो बोलते हैं एक्चुअल में क्या है, ये हमारी गलती नहीं है कि ये सारी चीजें डंप होके यहाँ पर पड़ी है। बोलते मतलब, आदमी पूछता है जो डेथ हो जाता है, बोले हाँ भाई ये हमारी गलती नहीं, ये मनुष्यों की गलती है जिसके कारण ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर डंप हुई पड़ी है। तो वो पूछता है ऐसा कैसे? तो बताते हैं भाई होता है क्या है, मनुष्य धरती पर कोई कल्पना करता है, कोई विश करता है, कोई कामना करता है, और जैसे ही वो विश करता है यहाँ पर ईश्वर उस चीज को क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपकी कल्पना को ईश्वर जो है वो साकार रूप देना शुरू कर देता है। बट मैक्सिमम मनुष्य, 95% से ज्यादा मनुष्य सिर्फ कल्पना ही करते रहते हैं, और उसके बाद वो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन ईश्वर तो अपना काम पूरा करेगा, तो उस चीज को बना देता है, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए मनुष्य आता ही नहीं है, एक्शन करता ही नहीं है, इसलिए वो सारे सामान डंप हुए पड़े हैं यहाँ पर। तो आप मनुष्य लोग जो है, देवदूत उस आदमी को बोलता है आप मनुष्य लोग यदि कुछ कल्पना करते हैं तो उसको साकार करने के लिए एक्शन भी करिए, नहीं तो ये सामान अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन आसमान जो है वो जमीन पर आ जाएगा।
तो भैया अगर आप लोगों की कुछ विशेष है, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, तो उन्हें एक्शन में जरूर लाइएगा, और कैसे लाएंगे ये हम चर्चा करेंगे। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आसमान जो है वो, स्काई जो है वो कहां पर आ जाएगा, पृथ्वी पर, जमीन पर। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइफ है उसमें देखिए, इनकम के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। ट्रेडिशनल लाइफ में हम लोग जो इनकम जनरेट करते हैं उसका यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, WOR के, वर्क और इनकम। वर्क के अनुपात में ही इनकम जो है वो, आप ये स्पेस देखिए वो बनी हुई है। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप देखिए आपकी इनकम जो है वो उसी वर्क के अनुपात में, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाएगा, और आपकी इनकम जरूर बढ़ेगी, लेकिन आप देखिए आपका वर्कलोड भी बढ़ता जा रहा है। जॉब के बारे में यही कहा जाता है कि जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब आपको जरूरत के जितना देता भी है और आपकी कभी जरूरतों को पूरा भी नहीं करता है। तो यदि हमने जीवन को पूरी तरह से तय किया है कि हम पूरी लाइफ जो है वो जॉब करके गुजारना चाह रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ का भविष्य 25 साल का बाद का भी अभी देख सकते हैं। आज से 25 साल पहले आप जिस ऑफिस में जॉब करते थे, वहां पर जो व्यक्ति है जिसने 25 साल पहले जॉब शुरू किया था, आज आपने जॉब शुरू किया है, तो 25 साल पूर्व जिसने जॉब शुरू किया था, आज उसकी लाइफ स्टाइल को आप देखिए। 25 साल बाद आप वही लाइफ स्टाइल अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं, तो आप उस काम को अगले 25 वर्ष तक करते रहिए। और यदि आप चाहते हैं आपको उससे कुछ बेहतर चाहिए, तो आपको अपने जॉब के साथ साथ कुछ एडिशनल भी करना पड़ेगा। और यही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग टॉर्नेंट नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड का प्रपोजल। शुरुआती 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, ये देखिए ये वाला। और आपका जो इनकम वाला पार्ट है, ये बीच में रेखा दिख रही है आपको, इनकम बहुत कम है, पहले 6 महीने मेहनत बहुत ज्यादा है। दूसरे 6 महीने मतलब 12वां महीना होगा, अगले 6 महीने में आपका वर्क थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अब आपकी टीम बढ़ चुकी है और आपकी इनकम जो है वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यही होता है, पहले 6 महीने जो होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, और मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट 6 मंथ ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आप सरवाइव कर गए तो आप देखिए आपका धीरे धीरे वर्क कम होता चला जाएगा, इनकम बढ़ती चली जाएगी, और 3 साल के आते आते टाइम फ्रीडम, TF एंड मनी फ्रीडम आपको ये प्लेटफॉर्म दे सकता है। और इसे देने में आपकी मदद कौन करेगा, डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम गतिशील बनाए रखेगा आपको। सिंपल सी बात है, यदि आप देखिए तो भारत में भी या दुनिया में भी सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होती है। शिशु मृत्यु दर क्लियर? यस सर। क्यों होती है? बीमारी बहुत तेजी से लगती है, बहुत जल्दी बीमार होते हैं ना बच्चे, उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कमजोर होती है। और अगर वो, इसीलिए अधिकतर माँ क्या करती हैं, मदर्स या पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अपने पास अपनी गोदी में हमेशा सुरक्षा के नजरिए से रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो गोदी से बाहर निकले, गंदगी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तुरंत उन्हें डिजीज, बीमारियां घेर सकती हैं। MLM में आप हैं तो बिल्कुल शिशु की तरह, आप अभी ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मेंटली आप शिशु की तरह फिजिकली नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सीनियर आपको अपनी गोद में रख पाए। इज इट पॉसिबल? या 24 घंटे आपकी केयर कर पाए? आप अलग घर में रहते हैं, आप अलग फैमिली में रहते हैं, आपका सीनियर का घर अलग है, आपके सीनियर की फैमिली अलग है, बट इस बिजनेस में आपको सुरक्षित कौन रखेगा? इस बिजनेस में आपको डिजीज, निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, इनसे मुक्त कौन रख सकता है? यदि लग भी गई तो इनसे आपको क्योर कौन कर सकता है? वो कर सकता है आपका एक्टिव अपलाइन,
आप ध्यान रखिए, मैं बार बार एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पॉन्सर अलग होता है, एक्टिव अलग होता है। तो जो आपको क्योर रख सकता है, जो आपको पॉजिटिव रख सकता है, जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है इस बिजनेस में शुरुआती दौर में, आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस में आप इकलौते नहीं हो उसके साथ में, उसके साथ आपके समान ढेरों हैं। एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की बात कर रहा हूं मैं, उसके साथ ढेरों लोग हैं आपके समान। वो सबके साथ एक समान नहीं कर सकता है, ना सबको बात कर सकता है, ना सबकी स्थिति उसे पता पड़ सकती है। तो ये बेहतर है यदि आप अपने बिजनेस की, आप अपने भविष्य की हेल्थ हेल्थ और फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम को सुरक्षित करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इनिशियल स्टेज में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो न्यू एसोसिएट्स है उनके लिए बोल रहा हूँ, आप इसे किसी भी वे में लीजिए। आपकी हेल्थ हमारे बिजनेस की भी हेल्थ है। तो कृपया आप जब जब आपको मिले मौका, प्रतिदिन हो, है ना, या तो फिजिकली मिलिए, नहीं भी मिल सकते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से जरूर अपने एक्टिव, पॉजिटिव और सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में आप एक कम्युनिकेशन बनाए रखिए। इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 3 से 4 साल में आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दे सकता है। कैसे दे सकता है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर, क्लियर है। तो जो न्यू एसोसिएट्स है, अगर वो लोग यूट्यूब पर है या कहीं पर है, तो आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी कंडीशन है कि अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप LOS में एक्टिव, पॉजिटिव और सक्सेसफुल अपलाइन को सर्च करना है, उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ कम्युनिकेशन आपको सेटअप करना है। दिस इज फॉर योर बिजनेस हेल्थ। आपकी हेल्थ की नहीं बात कर रहा मैं, फिजिकल, आपके बिजनेस हेल्थ की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका बिजनेस हेल्दी रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप रहेंगे। तो आप ये बेसिक बात को जरूर ध्यान रखिएगा और इसे अप्लाई जरूर करिएगा। अदरवाइज सारी दुनिया का ज्ञान जो है इनिशियल स्टेज में कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ आपका एक्टिव अप्लाई। 5 क्वेश्चन है बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने से। वैसे ट्रेनिंग तो ये भी है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्निक्स की बात करने से पहले जरूरी है जो आप लिख लीजिए। और जिनके सवाल यदि आप लिख पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज नहीं लिख पाए तो अगले 1-2 दिन, 3 दिन में जरूर इन सवालों के आप जवाब लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, डायरी में, जिसे आज आपने मेंटेन करना शुरू किया है। वाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग? आप प्रतिदिन सुबह अपने बिस्तर से क्यों उठते हैं? क्या रीजन है आपके जगने का? सोते सोते आलसी पड़े भी रह सकते हैं आप। क्यों आप सुबह सुबह उठते हैं बेवजह? होता है ऐसा, मैंने देखा है। कई बार उठते हैं, क्यों उठे हैं ये तक नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है क्यों उठ रहे हैं आपको सुबह, तो आप ये देखिएगा जो आपका सवेरा, या कई लोगों का सवेरा 8 बजे 9 बजे होता है, वो सवेरा 6 बजे होना शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको ये कंफर्म हो कि आपको सुबह क्यों उठना है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा वो वजह बहुत बड़ी है और आपके पास समय बहुत कम है। आपको मैक्सिमम समय का यूटिलाइज करना है, इसलिए मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो वजह आपकी क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। जैसे आज की, मैं अभी की रिसेंट की बात करूं, तो मैं अराउंड करीबन 5 बजे का अलार्म लगाया था, 5:15 के आसपास मैं बेड से बाहर हो गया था, आउट हो गया था। क्योंकि मेरे को ये जो PPT मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसे कंप्लीट करना था। मेरे पास एक वजह थी आज की। और 7:30 बजे मीटिंग का टाइम मुझे बताया गया था शरद जी का, हेमंता जी के द्वारा। उससे पहले मेरे को ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार करनी थी, एक वजह थी। उस वजह ने मुझे अर्ली मॉर्निंग बेड से गेट आउट करने में हेल्प करी।
तो आपकी हेल्प कौन करेगा? एक वजह, डू यू हैव एनी कॉज? आपके पास कोई वजह है? नहीं है तो दोस्तों उन वजह को आपको तैयार करना है एवरी डे। टाइम इज द मनी। कैसे करना है हम आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस पर्पस से, बाकी आपकी लाइफ के पर्पस तो आप तय करेंगे। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पर्सन आज कौन है? क्योंकि ये भी बदलती रहती है परिस्थितियां, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी बदलते रहते हैं, बट कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है जिसको हम कॉपी करना पसंद करते हैं, या जिसकी हम पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, या जिसके समान हम बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ये भी नहीं है, वो भी पसंद है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो आपका रोल मॉडल होगा। यदि है तो उसका नाम लिखिए, उसकी फोटो रखिए, और यदि नहीं है तो सर्च करिए। आप जो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पा चुके होंगे, उनको आप अपना रोल मॉडल बनाइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ? आपका अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई जरूरी नहीं है सबके लिए पैसा ही हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पैसा है। कुछ लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया घूमने के लिए भी पैसा चाहिए। कुछ लोग पर्याप्त समय चाहते हैं थिंक करने के लिए, लेकिन पर्याप्त समय भी आपके पास तब होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, क्योंकि जो बेसिक लाइबिलिटी है लाइफ की, उन्हें फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कविता लिखना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं समुद्र बीच के किनारे पड़े रहना चाहते हैं दिन दिन भर, लेकिन उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले आप तय तो करिए आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए हम हैं, राइट? आप तय करिए। आपके कुछ ख्वाब होंगे, कुछ ड्रीम होंगे। बचपन में आपने सोचा होगा कि मुझे ये बनना है, लेकिन जैसे ही जॉब में आए हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। कई लोगों को डांस करने का मतलब बड़ा मजा आता है उन्हें डांस करने में, लेकिन जॉब में या जीवन में या लाइफ में आने के बाद, इवन लड़कियां हैं तो शादी के बाद बहुत सारे हम अपने ड्रीम्स को, सपनों को या तो भूल जाते हैं या खुद ही तोड़ मरोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बस देयर इज द चांस आप अपने उन ड्रीम्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जी सकते हैं, बट आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। उसका पहला स्टेज क्या है? आपने उस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, उससे डायरी में नोट करना है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैं भी नहीं करता था इस तरह की ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद। आप बिलीव करिए, एक बार मतलब मैं 2002 के आसपास की बात बता रहा हूँ, राकेश तिवारी जी हमारे अपलाइन थे, मतलब बहुत ही डायनेमिक पर्सन थे, और उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड में एमबीए किया था, वो भी अब्रॉड जाकर। तो उन्होंने जब ट्रेनिंग ली एक बार, और पर्सनल पसंद भी थे, पसंद भी करते थे, उन्होंने बड़ा एज ए स्ट्रिक्ट, बहुत ही मतलब जैसे टीचर होता है ना डंडा लेके जो बात करते हैं बच्चों से, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस तरह से ट्रेनिंग ली और सब चीजें लिखवाई, और आगे जो कर रहा है वो भी जबरदस्ती टाइप से करवाया। अच्छा, जब तक हम लोग देखते थे मजाक में उड़ा देते थे तब तक चलता है, लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती कराया, शुरुआत में थोड़ा ऑड लगा, खराब भी लगा, बट जब हमने कर लिया उन सारी एक्टिविटीज को, तो इतना हल्का लगा, रिलैक्स लगा, ऐसा लगा यार ये तो बहुत आसान है जीवन में आगे बढ़ना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मतलब आप इसे करके देखिए, क्योंकि एट प्रेजेंट में, और अब तो हम लोग वर्चुअल मीटिंग में, तो वो वाली बात भी नहीं हो सकती कि मैं सामने आप डायरी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं ये देख पाऊं, बट करिए इसे। आप अच्छा फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। आधा घंटा आपको लगेगा कि हो सकता है ये सब मूर्खतापूर्ण है, चलिए ठीक है, मूर्ख बनने के लिए से अगर आपको सक्सेस मिलती है, आपको पैसा मिलता है, कुछ बुराई है क्या? थोड़ी देर के लिए बन जाते, 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। लिखना ही तो है, कौन आपको चेक कर रहा है? आप ही स्वयं को चेक करेंगे। तो कृपया इन चीजों को फॉलो करिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड? आप इस दुनिया से जाने के बाद क्या हासिल करना चाहते हैं? जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है, मैंने डायरी में भी नोट करके रखा है कि समथिंग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब मैं ऐसा कुछ विचार या ऐसा कुछ लोगों के लिए करके जाऊं, परिवार के और साथ में फ्रेंड्स या पार्टनर्स के लिए, कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरे बच्चे या कुछ है, कम से कम ब्रेन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, और क्या बोलते हैं थॉट्स के हिसाब से मुझे हमेशा रिमेम्बर करते रहे, याद करते रहे, समथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन ये करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको दुनिया को, सिस्टम को समझना पड़ेगा। और खाली समझना सीखना नहीं पड़ेगा किताबी, आपको उसे एक्शन में अप्लाई भी करना पड़ेगा। जो आप सक्सेस बता रहे हैं वो सक्सेस आपको पहले हासिल भी करना पड़ेगा, देन आप बताने योग्य होंगे। गॉट इट? व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ? मैं अपनी बात करूं तो पहले तो रियली में जो प्यार बोलते हैं मिसेस, और देन अब बच्चे। आपके साथ भी होगा ऐसा कुछ जीवन में, जरूर इस चीज को आप लिखिए। मुकेश अंबानी जी बनना चाहते हैं, हेमंत जी लिख रहे हैं परिवार के साथ बहुत ज्यादा समय गुजारना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। ये सब कुछ हासिल कब हो सकता है? आज के दिन को, एवरी सेकंड को यूज करके अपने सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए। मंजुला जी लिख रही हैं, दीपक बजाज सर। अच्छा, दीपक बजाज सर मतलब बनना चाह रही हैं आप दीपक बजाज, वो आपके रोल मॉडल है। गुड। एलईपी प्रोग्राम, लीडरशिप इक्वलिटी, ये क्या एलईपी प्रोग्राम का मतलब क्या लिखे हैं हेमंता जी? रोज सुबह क्यों उठते हैं, बजाय क्या है? सुबह अच्छा, एलईपी प्रोग्राम अटेंड करना है 7:30 बजे। अच्छा, जयंता मोहंती जी क्या लिख रहे हैं? कर रहे हैं सर, माई सेल्फ। ओके। मंजुला जी के रोल मॉडल दीपक बजाज सर है। राइट, ऐसे आपके भी होंगे, उनको आप बिल्कुल वो करिए कॉपी उनके समान, लव माई सेल्फ। वेरी गुड। ये तो सबसे अच्छा कोटेशन है, लव माई सेल्फ। इसे हमेशा मेंटेन करिएगा। इट्स वेरी गुड। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई किसी से आप उम्मीद करें कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट करे। फर्स्टली रिस्पेक्ट योर सेल्फ। दुनिया के धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ, धनवान। ये तो बहुत अच्छा है जयंता जी, जयंत मोहंती जी, आप तो शायद स्पीकर भी ऑन कर सकते हैं। धनवान से मीनिंग क्या है? नमस्ते सर जी। धनवान का मीनिंग मतलब जैसे कि मिलेनियर विलेनियर बनना चाहता हूँ। मिलेनियर बनना चाहते हैं? जी सर। अच्छा, ओह, गुड गुड, बहुत बढ़िया है। मतलब कोई स्पेसिफिक फिक्स रकम है कि 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़? $1,000 बिलियन का टारगेट रखा हूँ। $1,000 मिलियन? एक जी डॉलर सर। मतलब 75 इंडियन रुपीज, INR। यस सर। और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। एम आई राइट? यस सर। तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? $1,000 मिलियन। तो 1,000 × 75 × 10 लाख, कितना हो गया हेमंता जी अप्रोक्सीमेट? ये हो गया 1000 × 10 lakhs मतलब 10,000 lakhs then 75, that means 750,000 lakhs. 715,000 लाख? बाप रे, मतलब इतनी तो भारत की इंडियन जीडीपी कितनी है? इंडिया की ईयरली जीडीपी कितनी है इंडिया की? उसके इक्विवेलेंट तो नहीं पड़ रहा है इंडियन जीडीपी के बराबर अकेला आदमी। हाँ सर। और उसके अगेंस्ट में देंगे क्या आप मोहंती जी? कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना 7,000 मिलियन अगेंस्ट में। यस सर। क्या देंगे आप? उतना विश्वास है मेरा। नहीं, विश्वास बड़ी अच्छी चीज होती है। चलिए हम इस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। बट हमेशा ड्रीम्स जो है, जैसा जयंता जी ने बोला है, ड्रीम बिग होने चाहिए। बट ये भी आप याद रखिए, जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, मर्सिडीज बेंज है मेरी सबसे, मतलब सबसे सुंदर, सबसे प्यारी कार जो मुझे लगती है, और लग्जरियस भी है, सेफ्टी भी है उसमें। वो अराउंड 25 to 30 लाख से बेसिक मॉडल शुरू होता है, वो 1 करोड़ रुपीज तक जाता ही है। फिर वो आगे और बढ़ता जाता है, उसमें हम जितने मतलब फैसिलिटीज ऐड कराते जाए। तो
बेसिक को भी यदि हम मान लें तो 30 लाख रुपीस हमें पे करना पड़ेगा यदि हमें मर्सिडीज बेंज चाहिए, और यदि हमें मारुति कार चाहिए, आल्टो चाहिए, तो 3 to 5 लाख रुपीस में आ जाएगी। तो सोचने और कल्पना करने के साथ साथ हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, जो हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट में उतनी ही। गॉट इट? तो इसे आप जरूर नोट करिएगा। हर चीज दुनिया में जो है उसकी कीमत होती है, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, राइट? हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जब कीमत चुकाने की बात आती है तो हम कदम पीछे कर लेते हैं। जैसे डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम ने, डीएसएस ने, शरद जी ने, हेमंता जी ने बोला कि हम एक रिकॉग्निशन फंक्शन करेंगे, उसमें जो फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार है, इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, साथ में लंच भी रखेंगे, साथ में गेट टुगेदर होगा, डायरेक्टर्स आएंगे और पूरा एक लग्जरी होटल में करेंगे हम सारी चीजें। तो अप्रोक्सीमेट जो खर्चा आएगा यदि पर पर्सन के हिसाब से काउंट करें तो 1000 रुपीज आएगा या 1500 रुपीज आएगा। तो मेरे को मालूम है मैक्सिमम लोग जो है उसमें से बहुत सारे लोग हैं, उन्हें 10 बार बोलना पड़ता है, देन आफ्टर वो तैयार होते हैं। अरे यार अभी तो हमारा कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है, हमें तो स्टेज में नहीं मिलेगा, कई चीजें, कई बातें, कई बहाने ऐसे आते हैं, और जिस वजह से वो फंक्शन को बड़ा मुश्किल होता है ना प्रमोट करना, लोगों को वो करना। जबकि आप याद करिए, एक बहुत अच्छा, एक बहुत सिंपल सा तरीका है आपको आपका भविष्य दिखाने का, रिकॉग्निशन फंक्शन में आपको आपके भविष्य से फिजिकल मिलाने का, आपको आपका जो भविष्य में सम्मान मिल रहा है उसकी आज आपको पिक्चर दिखाने का एक बहुत छोटी सी कीमत है। और यदि आपको आपका भविष्य आज दिख जाएगा तो मतलब क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। कल रात को मेरी बात हो रही थी, नागपुर की एक मैडम है जो टॉर्नेंट की है, तो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, तो नेटवर्किंग को लेकर बड़ा निगेटिव, बहुत ही ज्यादा निगेटिव। फिर धीरे धीरे बातचीत वगैरह हुई उनके साथ में मेरी, उनके मदर फादर दोनों बहुत पॉजिटिव है टीएनपीएल को लेकर, बट वो यंग लड़की है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बड़ा निगेटिव थॉट रखती है। तो जब बातचीत वगैरह धीरे हुई तो मैंने उन्हें बताया कि भाई कुछ लोग हैं, नाम भी लिया मैंने, जो 5 लाख रुपए मंथली इसमें अर्न कर रहे हैं, किसमें, आपका टीएनपीएल में 5 लाख, उससे ज्यादा, कुछ 3 लाख, कुछ गर्ल्स हैं जो 2 लाख 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रही हैं टीएनपीएल में। तो बोले सर आप भी जानते हैं कि मार्केटिंग में, इस सब में चीट बहुत किया जाता है, झूठ बहुत बोला जाता है। मैं बोला एग्री है, बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग का एक बेसिक वो है, मैनिपुलेटेड ट्रुथ बोला जाता है। तो बोले जब तक मेरे को ट्रस्ट नहीं होगा कोई यहाँ पे कमा रहा है तो मैं कैसे उस काम को करने के लिए तैयार होंगे। तो बोला आप ये बताइए कि आपको ट्रस्ट होगा और उसके बाद आप काम करेंगे तो पैसा आपके घर में आएगा या मेरे घर में आएगा? बोले यदि मैं काम करूंगी तो पैसे मेरे घर में आएंगे। तो मैं बोला ट्रस्ट करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको टीएनपीएल के, आप चाहे तो डायरेक्टर्स के माध्यम से या आपके जो एक्टिव सीनियर है उनसे आप बात करिए, आपको वो अचीवर्स के बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा देंगे, यहाँ कुछ छुपाने के लिए नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको ट्रस्ट हो जाएगा, आपका फायदा हो जाएगा। तो आपको ट्रस्ट करना है जिससे आपका फायदा होगा, तो आपको सेमिनार में, आपको रिकॉग्निशन फंक्शन में आना पड़ेगा। रिकॉग्निशन फंक्शन आपके ट्रस्ट के लिए आपके घर आके नहीं आयोजित किया जाएगा। आई होप मेरा एक मैसेज था वो कई लोगों को मिल गया होगा। तो डायरेक्ट डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम जो कुछ भी एक्टिविटीज करता है उस सब में आपका फायदा है। आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं, इसलिए ब्लाइंडली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपके फायदे में ही आपके सीनियर्स का फायदा है। वो मतलब सगा भाई हो सकता है, वो आपके कई बार लॉस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कई बार ऐसा देखा गया फैमिली में भी फाइनेंशियल मैटर में डिस्प्यूट हो जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपका जो एक्टिव पॉजिटिव अपलाइन है, वो भले ही आप उसे नापसंद करें, भले ही आप उससे बात ना करें, फिर भी वो आपकी अर्निंग में इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग से उसकी अर्निंग जुड़ी हुई है। आपकी अर्निंग बढ़ने से उसकी अर्निंग जो है
वो बढ़ने लगती है। ये लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मानिए, आप अपने लॉजिक, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करिए। वो व्यक्ति, वो सीनियर यदि कुछ फंक्शन या ट्रेनिंग आयोजित कर रहा है तो उसमें आपका फायदा है, दैट्स व्हाई अरेंज कर रहा है, तो आपने आगे बढ़कर उसका कॉपरेशन करना है, राइट? बिलीविंग इज अचीविंग, यही बात को मैं पिछले करीबन आधा घंटा हो गया मेरे को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिलीव करिए, आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर है, और आपका बिलीव ही आपको यहाँ पर अचीव करा सकता है। ना मैं करा सकता हूँ, ना डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम करा सकता है, ना TNPL करा सकता है। आपका अचीवमेंट आपका निजी होगा, तो बिलीव भी आपका निजी ही होगा। हमारे बिलीव से आपके घर में इनकम नहीं आने वाली है। करना क्या है, व्हाट टू डू? सिर्फ 3 काम जो आपको 100% सफलता दिला सकते हैं। पहला, आपको एक्साइटमेंट, अपने अंदर एक्साइटमेंट को, जो कि आपके अंदर है, जो कि आपके अंदर अगर नहीं अभी है तो 2 दिन 3 दिन पहले जब आपने सेमिनार देखा था तब था। क्योंकि सेमिनार देखने के बाद या प्लान देखने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट आया था, जोश आया था, आपको लगने लगा था कि आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, और उसी एक्साइटमेंट और जोश से आपने पेमेंट करके टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन किया था। एम आई राइट? यदि एक्साइटमेंट नहीं आता तो आप पेमेंट करते? वो जो एक्साइटमेंट ज्वाइनिंग के समय था आपके अंदर, उसी एक्साइटमेंट को आपको बरकरार रखना है। वो बीच बीच में डाउन होगा, आपको उसे मेंटेन करना है। वो क्यों, कैसे होगा, अपन आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट है, 90% आपकी सफलता जो है आपके एक्साइटमेंट से तय हो जाती है। 8% टेक्निक्स है, कुछ तकनीकें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि जो हमारी भावनाएं है, जो हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव है, मतलब बहुत कम शब्दों में हम अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे एक्सपीरियंस को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो महसूस की जाती है, और वो जो हम महसूस करते हैं वो क्या होता है, हमारे एक्शंस में दिखने लगता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यार कुछ ना कुछ तो बदला है जीवन में, कुछ चेंजेस दिख रहा है तेरे में, क्या बात है आज बड़े ग्लो कर रहे हो, क्या बात है आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है आज बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। और दूसरा तरह का क्या, कुछ परेशानी है क्या, बड़े सीरियस लग रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मतलब आपके चेहरे को देखकर, आपके एक्शन को देखकर लोग एनालाइज कर लेते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव या निगेटिव किस तरह का चेंजेस हुआ है। एम आई राइट? ये आप भी करते हो दूसरों के एक्शन को देखकर, तो दूसरे आपके एक्शन को देखकर। अब यदि आपके एक्शंस में डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ फंस गए यार, क्या बोलेंगे लोग, तो क्या उस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से आपके अंदर जो एक्शन, आपकी जो फिजिकल या चेहरे पर जो भाव पैदा होगा वो पॉजिटिव होगा? और यदि जो निगेटिव भाव होगा, तो आप कितनी लॉजिक की, कितनी भी मतलब अच्छी ज्ञान की बात कर लीजिए, उनके फायदे की बात कर लीजिए, लेकिन वो जो फायदा या वो जो ज्ञान आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके चेहरे पर, आपके एक्शन में नहीं दिख रहा है। क्या वो सब कुछ समझने के बावजूद आपको ज्वाइनिंग के लिए अमाउंट या चेक देंगे? क्या देंगे? नहीं देंगे भैया, आप भी नहीं दोगे किसी को। और वही आप बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो लोगों को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए। सॉरी, बट आपके एक्शन में गजब एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, चेहरे पे अलग ही एकदम ग्लो है। आप बिलीव करिए,
आपका एक्साइटमेंट, आपका एक्शन, आपका ग्लो लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके बोले गए शब्दों से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। और एक्साइटमेंट जो है वो एक्साइटमेंट इनिशियल स्टेज में आपका हर सेमिनार ट्रेनिंग के बाद बढ़ता है और उसके बाद फिर से नीचे गिरता है। इसे हम एक्साइटमेंट को हिंदी में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उत्साह। एक्साइटमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। उत्साह सफलता की कुंजी है, कुंजी, चाबी। अगर आप इस बिजनेस को करते समय, हो सकता है कोई समस्या हो, मे भी हो सकता है आप जितना चाह रहे हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, शुरुआती दौर में आपको एक्साइटेड रहने की, एक्साइटमेंट की, हो सकता है एक्ट या प्ले भी करना पड़े। तो आप बोलोगे ये तो गलत है, डिसऑनेस्टी। आपने शुरुआत में ऑनेस्टी की बात करी थी। नहीं भैया, यही ऑनेस्टी है कि आप बिजनेस की जो कॉस्ट है, बिजनेस करने की जो कीमत है, वो प्रॉब्लम्स के बावजूद भी चुका रहे हो। प्ले करना जो है, आप अपने वर्क को प्रोफेशनली करना बोलते हैं, यही आपका जॉब है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो उसे अगर आप एक्साइटमेंट के साथ प्लान नहीं दिखा रहे हो तो वो इस बिजनेस में ना आए और उसके जीवन की जो समस्याएं या उसके जो ड्रीम्स है वो एज इट इज बने रहे। लेकिन आप प्ले कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो एक्साइटमेंट का, जोश का। भले ही आपको हो सकता है पिछले हफ्ते में एक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली हो, लेकिन आप दिखाने के लिए अपने अंदर उत्साह शो कर रहे हो नए व्यक्ति से बात करते समय, और वो ज्वाइन हो जाता है। और ज्वाइन होने के बाद उसके जीवन में, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में जबरदस्त पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों आप ये देखिए, आपने प्ले करके, आपने थोड़ा सा नाटक करके एक्साइटमेंट का, जो कि पॉजिटिव चीज है, निगेटिव काम करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उसके परिवर्तन से आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है, राइट? तो ये मतलब टॉर्नेट को, TNPL को आप समझ लीजिए एक लग्जरी कार है, और इस कार के अंदर जो चेयर्स हैं एकदम लग्जरी है, बहुत बढ़िया चेयर्स है, डैशबोर्ड बहुत सुंदर है, इवन डिस्प्ले के लिए एक LED स्क्रीन भी लगी है, बैक साइड में कैमरा भी लगा हुआ है, और कलर बहुत ही प्यारा। आपका कौन सा फेवरेट कलर है, जो वो कलर आप सोच लीजिए, मतलब आपको जो कार मिली है उसका कलर जो आप चाहते हैं, कोई रेड पसंद करता है, कोई व्हाइट, कोई समथिंग समथिंग, तो जो कलर आप पसंद करता है आप उस कलर की कार की कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए। अब आपने जो कल्पना करी है कार की, उसमें जैसा जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है, इंटीरियर वगैरह सब कुछ बढ़िया है। डैशबोर्ड पर आपके जो, कई लोग भगवान की या कई लोग और किसी की वो लगाते हैं, छोटा सा अपना क्या बोलते हैं, खिलौना टाइप का इमेज या वो सब, है ना, तो मॉडल वगैरह, तो वो आपने रखा हुआ है। सब चीजों की आप कल्पना कर रहे हो, और आपने अपनी कल्पना की कार तैयार भी कर ली है। बट आपने उस कल्पना की कार में एक चीज मिस कर दी है, और वो चीज क्या है? स्विच या की लगाने की जगह। और वहां पर आप की या कुंजी नहीं है आपके पास में, तो वो लग्जरी कार, आपकी कल्पनाओं की कार आपकी किसी काम आएगी क्या? क्या वो आपके मतलब की रहेगी क्या? इसी तरह दोस्तों, ये जो लग्जरी कार आपको मिली हुई है, डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम जिसमें आपकी मदद कर रहा है, TNPL बिजनेस, मान लीजिए एक लग्जरियस कार है जो आपके जीवन को लग्जरियस कर सकती है, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी मदद कर सकती है, फाइनेंशियल मदद कर सकती है। उसमें जो कुंजी है, की है, वो है आपका उत्साह, वो है आपका एक्साइटमेंट। और यदि यही नहीं है तो आप बैठे रहिए TNPL की कार में, आप कहीं जा तो पाएंगे नहीं, राइट? तो फायदा भी नहीं ले पाएंगे। सिर्फ इतनी ही वजह से कई लोग इस कार में बैठने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बेसिक कुंजी एक्साइटमेंट को वो प्रॉपर वे से यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे मैडम देखिए,
वरीड है, चिंता में है। क्यों? सब कुछ है, स्टीयरिंग है, सब कुछ है, ब्रेक है, लीवर है, सब कुछ है, बट की नहीं है कार की। कार की चाबी नहीं है। अब ये देखिए आप, भाई साहब के पास चाबी है तो इनका एक्साइटमेंट देखिए, या एक्साइटमेंट ही चाबी है, इसको आप समझिए। तो उस समय हमेशा अपने पास रखिए। 90% सफलता आपकी ये एक्साइटमेंट तय कर देता है। क्यों? क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है क्या? आपका फर्स्ट लुक, आपका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस का ग्लो, और जो आपके एक्साइटमेंट से पॉजिटिव या निगेटिव होता है। ओके, अब बात आते हैं 8% टेक्निक्स की। यहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा, दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली टेक्निक है, हमें गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। और यदि आपने इस बिजनेस में गोल सेटिंग नहीं करी है, आप ये समझ लीजिए बिना आत्मा के शरीर को आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? दूसरा है लिस्ट, जो कि इस बिजनेस की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी कैसा होता है? स्ट्रेट खड़ा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि आपके पास लिस्ट नहीं है, कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए आप बिना रीढ़ की हड्डी के बिजनेसमैन बन रहे हैं टीएनपीएल में। इनविटेशन, हार्ट, इस बिजनेस की धड़कन। अगर आप इसे कर नहीं रहे हैं, आप समझा नहीं रहे, तो आपका दिल जो है वो काम नहीं कर रहा है। और दिल यदि काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? शो द प्लान, अपीरियंस। अब हम शो द प्लान जब में करते हैं तो हम बिजनेस में अपीरियंस करते हैं। फॉलो अप, यहाँ पर आपको बुद्धि और ब्रेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लॉजिकल होता है, राइट? तो आपको सीखना भी पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। 100% यूजर आपको, चूंकि टीएनपीएल में प्रोडक्ट है, टीएनपीएल की वेबसाइट पे काम करना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ स्टडी करना है, एजुकेट होना है। मतलब आप बोल सकते हैं 100% यूजर का मतलब है एजुकेशन हासिल करना। तो आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने से लेकर, चेक देखने से लेकर, हर चीज आनी चाहिए। मतलब वेबसाइट के हर पेज का, हर बटन का यूज आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट जितने हैं टीएनपीएल में, हेल्थ के, एग्रीकल्चर के और डिजिटल के, सारे प्रोडक्ट की आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है टीएनपीएल में प्रोडक्ट कैटलॉग है, यदि आपके पास नहीं है तो वो आप अरेंज करिए, उन्हें स्टडी करिए। कोई कंफ्यूजन है तो अपने एक्टिव अपलाइन के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से उस कंफ्यूजन को दूर करिए। ओके, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, कहीं कुछ यस डिस्टर्बेंस हुआ सर। तो? हाँ। और सातवां, टूल्स, बुक्स, फंक्शन, जो कि इंस्टीट्यूट का, जैसे हम बात कर रहे हैं डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम का, ये आपको प्रोवाइड कराएगा। ये जो ट्रेनिंग है ये भी एक टूल है, बिजनेस टूल है। आपको इसमें तो आना ही है। भविष्य में आपकी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें लेके आना है, और भविष्य में आपको सीखना है। आज आप सीखना शुरू कर रहे हैं, आप तैयार होइए, और भविष्य में आपको बैठकर इसी तरह से ट्रेनिंग्स लेनी है। आपको फंक्शन अरेंज करने हैं। अरेंज वही कर पाएगा जो अटेंड किया होगा। आप अटेंड ही नहीं करोगे तो भविष्य में अरेंज कैसे करोगे? राइट? दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो होता है, सबसे बेहतर जो लीडर होता है, वो बेहतरीन फॉलोअर होता है। लीडर कभी पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनते हैं एक्सपीरियंस से, अनुभव से, फॉलोइंग करने से। तो आज आप डुप्लीकेशन से फॉलोइंग शुरू करेंगे, और भविष्य में आपको डुप्लीकेशन करने वाले और फॉलोअर्स मिलते चले जाएंगे। दैट इज द
प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ लीडरशिप स्किल। ओके, तो आपको फर्स्टली फॉलोअर बनना है। लीडर तो आपको आपके साथी लोग बना ही जाए देंगे, जो आपको भविष्य में आपकी फॉलोइंग कैपेबिलिटी और सक्सेस को देखकर डुप्लीकेट करेंगे। तो ये 7 बेसिक जो टेक्निक्स है मैं उनकी चर्चा करूंगा आपके साथ में। सबसे पहली टेक्निक हमने जो बात करी वो थी गोल, सोल। अ मैन और अ वुमन विदाउट ए गोल इज ए बॉडी विदाउट ए सोल। एक शरीर जिसमें आत्मा नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है यदि वो आदमी या औरत जो अपने जीवन में कोई भी गोल सेटिंग नहीं किया है। तो यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और सर्वे भी बताता है 64% हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में कोई भी गोल सेटिंग नहीं करी। 33% लोग ऐसे हैं जो गोल तो बनाते हैं बट एक्शन में उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते। सिर्फ 3% लोग ऐसे सोसाइटी में जो गोल भी सेटिंग प्रॉपरली करते हैं और उस गोल के हिसाब से प्लान बनाकर उसे एक्शन में कन्वर्ट करके अचीवमेंट भी हासिल करते हैं। तो यदि हम गोल सेटिंग नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको आज से करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो आप किसी से करवा भी नहीं पाओगे। विदाउट लीप्स ऑफ इमेजिनेशन और ड्रीमिंग, मतलब कल्पना और सपने देखे बिना हम अपने अंदर एक्साइटमेंट की संभावना को डेवलप नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट हमें कौन देता है? कल्पना देती है, हमारे ड्रीम देते हैं। 6 महीने बाद मैरिज होने वाली है, इंगेजमेंट हो गई है। आप देखिए जिसकी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, 3 महीने वाली बाद शादी होने वाली है, कितना एक्साइटेड होता है कि नहीं? हेमंता जी फैमिली के साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब फैमिली बनने का समय आया था, एंगेजमेंट तय हो गई थी, पानी देना, 3 महीने बाद कंफर्म था कि शादी हो जाएगी। कैसे पीरियड थे वो 3 महीने? जीवन के सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड थे कि नहीं? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। होने के बाद क्या हुआ ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। एग्री? एग्री सर। मेरे साथ भी ऐसा ही है। सब मतलब जीवन का सबसे बेस्ट पीरियड होता है वो, मतलब एंगेजमेंट और मैरिज के बीच का। वो आपको इतना एक्साइटमेंट रखता है। तो वो एक्साइटमेंट ही जो है, बीच बीच में यदि कोई व्यवधान भी आ जाता है मैरिज के, तो आपका एक्साइटमेंट जो है वो उस व्यवधान को हटाने में आपकी हेल्प करता है। एम आई राइट? सॉरी, मैं पानी पीऊंगा। घर में नई कार आने वाली है, गजब एक्साइटमेंट रहता है। दीपावली आने वाली है, नए कपड़े खरीदे जाएंगे, बच्चे बड़े खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? नए कपड़े पहन के हम ऐसे घूमेंगे, यहाँ मिलने जाएंगे। इमेजिनेशन, कपड़े आने के बाद उतने हो ना हो, कपड़े आने से पहले हो जाते हैं। इमेजिनेशन, ड्रीमिंग। तो जो गोल है, जो आपका ड्रीम है, जो इमेजिनेशन है, ये आपको 90% सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा। ये आप समझ लीजिए, जो हम प्लानिंग है, सक्सेस की प्लानिंग का पहला कदम है। मतलब हम सफलता जो हासिल करना चाह रहे हैं उसकी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? योजना बना रहे हैं। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? गोल सेटिंग। ओके, अब ये एक शख्स खड़े हैं भाई साहब, राइट में, लेफ्ट में और फ्रंट में। आप देखिए, चित्र दिख रहा है आप सभी को? कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ यस सर। धुंधला, कोहरा, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। कहां पहुंचेंगे ये, कहां जाएंगे ये, नॉट क्लियर। तो ये कहीं पहुंच पाएंगे? पहुंच भी गए तो इत्तेफाक वहां टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेट नहीं है कहां जाना है। वाई यू आर ज्वाइन TNPL? आप TNPL में क्यों ज्वाइन हुए हैं? आपको कहां जाना है? आपको कब जाना है? ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे ना।
क्या आपने तय कर लिया है? नहीं किया तो सबसे पहले ये तो तय करिए। भले ही अब सब मान लीजिए आपको जाना है कलकत्ता, आपको जाना है कलकत्ता, लेकिन आपने तय नहीं किया। आप स्टेशन आए और प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर में बोले जी एक टिकट दे दीजिए, तो क्या बोलेगा जो टिकट काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क है? सबसे पहले यही तो पूछेगा ना, कहाँ जाना है। आपको बताना तो पड़ेगा ना, उस हिसाब से वो आपको टिकट देगा और बताएगा इस टिकट की कीमत इतनी है। यहाँ भी आपको कहाँ जाना है ये आप बताओगे ना, तब तो आपको पता पड़ेगा कि उसकी कीमत कितनी है और उसका आपको टिकट मिलेगा। जयंत मोहंते जी कंफ्यूज्ड लिखे हैं। जयंत जी, जी सर। जयंता जी कंफ्यूज्ड लिखे हैं, जयंता मोहंती जी। जी सर, अब जो रास्ता दिखाया ना, दो रास्ता है, आदमी खड़ा है बीच में, वो अच्छा अच्छा। कंफ्यूज है, इसीलिए कंफ्यूज लिखा। ओ सॉरी, मैं समझा क्या बोलते हैं, स्लाइड बदल गई तो मैं समझा इस स्लाइड के बारे में लिखे हैं। नहीं नहीं सर। तो जयंता जी कौन जी बताएगा कहाँ जाना है? हम ही बताएंगे ना। जो जी नए सर, नए एसोसिएट्स हैं, ये खुद मैं को आप डिसीजन लेना है। बिल्कुल। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका सीनियर आपसे पूछ रहा है, डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं, भाई जाना कहाँ है? उस हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि आपको कितनी कीमत पे करनी है। और जब आप कीमत पे कर देंगे, टिकट मिल जाएगा, ट्रेन में बैठ जाएंगे, फिर आपको दिल्ली जाने से या कलकत्ता जाने से या चेन्नई जाने से कोई रोक पाएगा? और ये भी तय हो जाएगा कि आप कब पहुंचोगे। जैसे दिल्ली जाना है, सुबह 7:30 बजे बैठोगे, तो अगले दिन सुबह 7:30, 8, 9 बजे तक आप बाई ट्रेन पहुंच जाओगे। एरोप्लेन में बैठोगे तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। जिस व्यवस्था से आप जाना चाहते हो उस व्यवस्था की आपको जानकारी आपका डायरेक्ट डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम और उसमें हेल्प करने के लिए आपकी तैयार है। बट बताएगा कौन? वाई यू आर हियर ज्वाइन TNPL। और मुझे मालूम है दोस्तों, आप में से जो नए लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो ज्वाइन क्यों हुए हैं। अगर सहमत हो तो यस लिखिए। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों के अपने ड्रीम नहीं होते, हम तो दूसरों के ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेते हैं। मतलब उसकी कार अच्छी लग रही है तो हमने भी सोच लिया कि हमें भी कार लेना है, जबकि हमारा जो मकान है, हमारा जो घर है, वहां पे कार पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। और जाने के लिए एंट्रेंस भी जो है वो पतली गली से है। कार को आपको कहाँ गली के बाहर दूसरी तरफ रोड किनारे खड़ा करना पड़ेगा। तो मैं मान ही नहीं सकता आपने कार का ड्रीम बनाया होगा। आपने तो दूसरी की चीज को डुप्लीकेट ड्रीम को चुरा लिया है। ड्रीम एक्चुअल में आपके निजी होते हैं, आपकी निजी जरूरतों से पैदा होते हैं, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको इमोशनली मोटिवेट करते हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, सुबह जल्दी बेड से जगने के लिए और काम करने के लिए। मोटिवेशन। अगर ड्रीम नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, क्यों TNPL को ज्वाइन किए, इसकी स्पष्ट स्पेसिफिक पर वजह नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना ले लीजिए, लेकिन वजह को जरूर तलाशिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एक शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं साथ में चाय भी पीऊंगा भाई, मैं थोड़ा सा, कोई हेल्प करेगा साथी? मोटिवेशन। मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के दुनिया में पत्ता नहीं हिलता है। सब कुछ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड है, प्रेरित करने वाली चीज। सुबह हम आज उठे, कंप्यूटर चालू किए, नेट पर बैठे हैं, क्यों? ट्रेनिंग। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। कुछ लोग ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में वो जब ट्रेनिंग लेंगे तो वो इन चीजों को अप्लाई करेंगे, अपनी ट्रेनिंग में ऐड ऑन करेंगे। सीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ।
और कुछ जूनियर हैं जो पुरानी ट्रेनिंग को रिवाइज करने के लिए या उसके एडिशनल को सीखने के लिए बैठे हैं। और जो एकदम फ्रेशर है वो तो देखते हैं क्या होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट वाले मोड में है, क्या बताते हैं क्या करते हैं, देखते हैं हमारे हिसाब से है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। हर एक का अलग अलग मोटिवेशन है आज के इस सेशन में आने का। एम आई राइट? सबका अलग अलग मोटिवेशन है, मतलब बी ऑनेस्ट, हम जो भी बात करें बड़ा ऑनेस्टली करें, बात हम कुछ भी करें लेकिन सबका अलग अलग पर्पस रहता है। मोटिवेशन दोस्तों तीन तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा होता है फियर मोटिवेशन, और तीसरा होता है इंसेंटिव मोटिवेशन। सॉरी मैं ये इमीडिएटली सोच के बोल रहा हूँ इसलिए मैंने इस स्लाइड में मेंटेन नहीं किया है, आप चाहे तो लिख लीजिए। सीनियर्स को भी बोल रहा हूँ, भविष्य में आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये एक्सप्लेन करने में बड़ा मदद करेगा। 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन: सेल्फ मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन, इंसेंटिव मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन दुनिया में रेयर लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक्स हो गए, साइंटिफिक हो गए, जिन्हें लोग पागल भी बोलते हैं। वो पागल शब्द सही नहीं है, एक्चुअल में दीवानगी अपने टारगेट को लेकर उनकी जो रहती है, वो दीवानगी बाहर से देखने वालों को पागलपन नजर आती है। जैसे टीएनपीएल में, टॉर्नेट नेटवर्किंग में भी कई बार मैं शब्द सुनता हूँ कि पागल हैं ये लोग, ये कुछ करना नहीं। पागल नहीं, दीवाने हैं। और दीवाने टॉर्नेट को लेकर नहीं है, दीवानगी जो है हमारी डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम को लेकर नहीं है, दीवानगी हमारी जो है हमारे जो गोल्स है, टारगेट्स है, उनको लेकर है। और उसके कारण हम इतने एक्साइटेड हैं कि लोग समझते हैं पागल है। आज के निगेटिव दुनिया में जहाँ हर कोई परेशान है, ये देखो कितना खुश दिख रहा है, कुछ वजह नहीं है, फिर भी स्टेज पर नाचने लगता है, डांस करने लगता है, जोर जोर से तालियां बजाता है। राइट? तो आपका जो मोटिवेशन है, वो जो प्रेरणा है, वो दीवानगी में कन्वर्ट होती है। लेकिन दुनिया में शायद 1 या 2% लोग हैं जो सेल्फ से मोटिवेटेड होते हैं। इंसेंटिव मोटिवेशन जो होता है वो टाइम बिंग होता है। जैसे अभी आपको एक बोनंजा ऑफर आया हुआ है, टीएनपीएल में एक बोनंजा ऑफर है ना, जिसमें आपको कार और समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजें, कुछ टारगेट्स हैं, उन्हें पूरा करने पर दी जा रही हैं। तो वो जो टारगेट है और उसके अगेंस्ट में जो रिवार्ड है, रिवार्ड क्या कहलाएगा? इंसेंटिव, जो आपको कमीशन के एडिशनल मिलेगा। वो एडिशनल जो इंसेंटिव है वो प्रेरित करता है। जहां हम एक दिन में 2 या 3 लोगों से बात करते थे, क्योंकि ये टाइम बिंग है इसलिए हमें 10 लोगों से 15 लोगों से बात करने के लिए हमें कौन मोटिवेट कर रहा है? बोनंजा ऑफर। तो ये क्या कहलाएगा? इंसेंटिव मोटिवेशन। और तीसरा होता है फेयर मोटिवेशन। दोस्तों 90% से ज्यादा लोग दुनिया में, मैक्सिमम लोग इसी मोटिवेशन के तहत कुछ भी करते हैं काम, और सबसे ज्यादा चलता है। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अब जैसे 25 लाख रुपए लगाए, दुकान खोली, ओपन करे, लॉकडाउन है, बीमारी फैल रही है, फिर भी दुकान पे बैठना है, हो सकता है जान चली जाए, फिर भी दुकान पे बैठना है। क्यों? 25 लाख रुपए डूब ना जाए, इस बात का भय है कि महामारी के समय भी, कोरोना के समय में भी मौका मिला तो लोग दुकान खोल के बैठे ही थे। इसलिए नहीं कि पैसे आते थे, इसलिए कि पैसे जो लगाए वो कहीं डूब ना जाए। दुकानदारी रोलिंग पर चलती है। ऑफिस जाना है, जॉब शुरू कर दी है। जो 10 बजे 11 बजे सो के उठता था, वो 7 बजे जगकर 9:30 बजे ऑफिस पहुंचने लगा एकदम टाइम पर। क्यों? बॉस का डर, फियर मोटिवेशन। अगर समय पर नहीं जाएंगे तो बॉस सबके सामने बेइज्जत कर सकता है, बेइज्जती का डर, फियर मोटिवेशन। स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, हम लोगों ने भी बचपन में किया था, आप सबको याद होगा, हम सब लोगों ने बचपन में होमवर्क क्यों करते थे?
हम में से मैक्सिमम लोग, मैं अपनी पर्सनल बात करूं, डर लगता था, मास्टर जी खड़ा कर देते थे क्लास में, सबके बच्चे बैठे हैं, हमें अकेले खड़े रहना पड़ेगा डेस्क पर, बेंच पर, बेइज्जती का डर। वो डर कराता था ना होमवर्क। मतलब बच्चों में भी सब जगह आप देखो फियर मोटिवेशन मैक्सिमम। तो ये हमारी हैबिट में, जब तक हम डरते नहीं है, जब तक गले तक पानी नहीं आता है, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल डूबने की कगार पे नहीं आते, तब तक हाथ पांव हम मारते ही नहीं है। हो सकता है ये पानी अपने आप उतर जाएगा, बाढ़ का, परेशानियों का। फियर मोटिवेशन, हम इस मोटिवेशन के आदी है, कोई बुरी बात नहीं है। आप इस फियर मोटिवेशन को ही अपनी सक्सेस का आधार बना सकते हो। आपको चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिशा को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। आप बस इतना सोचिए, यदि आज आपके घर का खर्चा, मुझे नहीं लगता एक मध्यम वर्गीय परिवार का मिनिमम आज के समय में 25-30,000 से ज्यादा ना खर्च हो रहा हो मंथली, इतना आराम से हो जाता है, होता है कि नहीं? और यदि समय बदल रहा है, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीपल नहीं किया, एडिशनल नहीं किया, और मिनिमम इतनी रकम भी आपके घर में नहीं आ रही, तो घर कैसे चलेगा? जब पूरा डूबने की कगार पे आ जाएंगे, कर्ज में आ जाएंगे, तब हम शुरुआत करेंगे, या आज से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए? क्योंकि ये तो हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, जॉब्स खत्म हो रहे हैं, जॉब क्रिएशन, जॉब जनरेशन टोटल बंद हो चुका है दुनिया में। बिजनेस बहुत तेजी से डाउन होते जा रहा है, लोग सरवाइव करने में, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई है कोरोना के बाद दुनिया में। आपको अपने आप को अभी से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत बुरी स्थिति होगी दोस्तों फाइनेंशियल। यदि घर में क्राइसिस आ जाए, तो जो ना सोच सकते हैं वो भी समझौते करने पड़ते हैं। आपको मालूम है एक चीज, एक लड़का है 12 साल 15 साल का, वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। और एक दूसरा लड़का है, वो भी सेम एज का है, और वो अपने पिताजी से बोलता है पिताजी मोटरसाइकिल चाहिए। ऐसा क्यों होता है? बच्चे सेम एज के हैं, सेम क्लास, सेम बैकग्राउंड के हैं, लेकिन एक डिमांड करता है फादर से साइकिल की, दूसरी डिमांड करता है मोटरसाइकिल की। ऐसा क्यों? चाहत, प्रेम वैश्य जी लिख रहे हैं। और कोई, ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग फादर स्टेटस, बिल्कुल हेमंता कुमार पैकरा जी, आपने एकदम सही बोला है। दोनों बच्चों को पता है, अपनी स्टेटस नहीं, फादर के, जयंता जी फादर के, सराउंड, सराउंड भी नहीं। बच्चे के लिए सराउंड से कोई मतलब नहीं होता, वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। दोनों को मालूम है उनके फादर क्या दिला सकते हैं, और जो दिला सकते हैं वो वही मांगते हैं। तो यदि आपके बच्चे डिमांड छोटी कर रहे हैं, या आपसे डिमांड्स करना ही बंद कर दिया है, तो आपको डर जाना चाहिए कि कहीं आपका स्टेटस आपके बच्चों की नज़र में ही कहीं बहुत कम, बहुत सस्ता है, बहुत छोटा, या खत्म तो नहीं होता जा रहा है। और यदि डिमांड कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए, उससे चिढ़ना नहीं चाहिए। और टीएनपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो शक्ति दे सकता है, जिससे आप उन डिमांड्स को बड़ा भी कर सकते हो, उन्हें फुलफिल भी करा सकते हैं। वाई यू आर ज्वाइन टीएनपीएल, जरूर लिख लीजिएगा, 15 दिन 1 महीने में। ये एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस ट्रेनिंग से कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले मैं वो अपना सिस्टम साउंड कहाँ से आएगा? ओके।
कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल, तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पे बढ़ता चल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। So be ready to learn the principle of success. दोस्तों तैयार है? पहले तो ये बताइए, ये वीडियो ओके, टाइम ऑलरेडी एक्सेस, तो शॉर्टकट में करें शरद जी? बहुत सारे लोगों को सर, कई लोग, मैं भी बाहर आया हूँ, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी 9:15 हो चुका है सर। तो 15 मिनट में कर दे खत्म? हाँ सर, हाँ सर, 15 मिनट में। तो गोल सेटिंग हमें करना है, इसकी हमने बात करी है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको ये लिखना है। गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए, टाइम, रिटर्न और रिव्यू। अपने सीनियर के साथ सबसे अहम बात ये बता रहा हूँ, आप जो गोल सेटिंग कर रहे हैं, जो डायरी पे नोट कर रहे हैं, उसे जरूर डिस्कस करिए। कौन से सीनियर के साथ? एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में। गिव मी ए स्टॉक क्लर्क विद ए गोल, मतलब जो क्लर्क होता है, जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, यदि उसके पास गोल है, टारगेट है जीवन का, गिव मी ए स्टॉक क्लर्क विद अ गोल एंड आई विल गिव यू ए मैन हु विल मेक हिस्ट्री। तो मैं आपको एक ऐसा इंसान दूंगा जो इतिहास रचेगा। बाय जेसी पेन्नी, फिलोसफर है, इन्होंने ये कोटेशन लिखा है कि आप मुझे एक स्टॉक क्लर्क दीजिए और मैं आपको एक व्यक्ति ऐसा दूंगा जो इतिहास लिखेगा। बस उस व्यक्ति के पास गोल होना चाहिए, और आप मुझे एक आदमी दीजिए जिसके पास कोई जीवन में टारगेट नहीं है, मैं उस आदमी को एक स्टॉक क्लर्क बना के दे दूंगा। तो गोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक ने इस चीज को एडिफाइड किया है। स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। ये देखिए, ये मैडम है। पहले हमने एक आदमी देखा जिसको कहीं भी क्लियर नहीं था कहाँ जाना है, सब धुंधला था, और यहाँ पर सीढ़ियां भी एकदम कंफर्म है, टारगेट भी क्लियर है, चाल में कितना ज्यादा रिलैक्स है। तो जिस दिन आप अपना टारगेट तय कर लेंगे, प्लानिंग सेट कर लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, काम करने के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश, मतलब हमने गोल तो बना लिया लेकिन उसे प्लानिंग में कन्वर्ट नहीं किया है, कैसे उसे हासिल करेंगे। तो ये आपकी सिर्फ चाहत है। और दोस्तों, जो लोग चाहत करते हैं वो क्या कर रहे हैं? बिना प्लान बनाए जो चाहत कर रहे हैं, वो आसमान पे वजन इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जिससे क्या होगा, एक दिन आसमान धरती पर, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। तो यदि आपने गोल बनाया है तो प्लान भी जरूर बनाइए, उसके बाद उसे कैसे अचीव किया जाएगा। और उसमें सबसे पहला स्टेज है, वो है लिस्ट, बैकबोन जिसकी हमने बात करी थी। कॉन्टेक्ट लिस्ट इज द रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल नहीं होगा तो आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कैसे होगा। हम नेटवर्क, है ना, नेटवर्क बिल्डिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमें नए लोगों को नेटवर्क में जोड़ना है। तो उन लोगों का रॉ मटेरियल क्या होगा?
रॉ मटेरियल होगा उनके नाम, उनकी लिस्ट। तो ये आप इसे गोल्ड माइन भी बोल सकते हैं अगर आपने लिस्ट तैयार कर ली, कॉन्टेक्ट लिस्ट बड़ी सी, राइट, सोने की खान। कीप द गोल्डन रूल इन माइंड व्हाइल मेकिंग योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको प्री जज होकर, मतलब यार ये व्यक्ति करेगा ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ जजमेंट मन में रखकर लिस्ट नहीं बनाना है। आपको लिस्ट बनाना है तो सिर्फ नाम लिखना है, नथिंग एल्स। अगर आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, वो ये बोलेगा, वो ये रिएक्ट करेगा, वो इस तरह से रिस्पांस देगा, तो जब उसके बारे में सब कुछ सोचने का काम आप करोगे तो वो बंदा क्या सोचेगा? तो उसे जो सोचना है वो काम आप उसे सोचने दीजिए। आप तो अपने गोल, टारगेट और प्लान और एक्शन के बारे में सोचिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। दूसरों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लिस्ट बनाना है, हमें लोगों को रिकॉल करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप लिस्ट को मोबाइल डायरी या उससे लेकर, जो नामों की डिटेल्स और फोन नंबर डिटेल्स है, डायरी में मेंटेन करिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्लैक एंड व्हाइट डायरी में जो नोट किया जाता है वो कहीं ना कहीं इंटरनल आपको कुछ इम्पैक्ट करता है। और लिस्ट के लिए आपको नाम कहाँ से मिलेंगे? बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन की जो लिस्ट है, ईमेल आईडी है, उसमें ढेर सारे मेल आते होंगे, उन लोगों के नाम आप ले लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप जुड़े होंगे, लोग आपसे जुड़े होंगे, वो आपकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मतलब सबको आपको एक जगह सिंक्रोनाइज करना है। तो ये मेमोरी जागर है। आप पुराने घर के एल्बम देखिए, उसमें कई चेहरे दिखेंगे जिससे आपको याद आ जाएगा फलाना व्यक्ति, फलाना व्यक्ति। ये सारी टेक्निक है जिससे आप अपनी लिस्ट को मेंटेन, तैयार कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 21 साल की उम्र के आते आते एक बच्चा 200 लोगों को जानने लगता है, 200 लोगों से उसका परिचय हो जाता है। और यदि इसके बावजूद भी आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता या नहीं जानती, ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये बिजनेस को मैं सफल कैसे करूंगी, तो गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। इस बिजनेस में आपका बहुत कुछ नहीं हो सकता है यदि आप कम से कम, आपको नाम लिखना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि उन्हें ज्वाइन कराना है। तो नाम लिखना भी यदि आपको भारी लगता है तो बहुत मुश्किल है आपको इस काम को करना। एट प्रेजेंट इनिशियल स्टेज में आप सोल्जर हैं, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग कैसे करना है? आपकी लिस्ट में हॉट कुछ लोग होंगे जो आपके रेगुलर मिलते होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन्हें अलग करना है। वार्म लिस्ट में होंगे आपके परिचित होंगे, सोशल मीडिया परिचित होंगे, जिनसे आप चिट चैट करते रहते हैं लेकिन इमोशनली आप अटैच नहीं है। और तीसरा कोल्ड लिस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन आप सड़क में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो आपका परिचय हो जाता है, मोबाइल नंबर आप शेयर कर लेते हैं, तो ये आपकी कोल्ड लिस्ट होगी। इस तरह से 3 कैटेगरी में आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है। और उसके बाद आपको लिस्ट में मैन, मतलब जिनके पास मनी है, ए से अथॉरिटी और एन से नीड है, ऐसे लोगों को अलग निकालना है, स्टार बना देना उन पर। ये लोग ऐसे हैं जिनको आप प्लान दिखाओगे तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपने किसी स्टूडेंट्स को प्लान दिखाया, अब उसके पास हो सकता है नीड हो, वो अपने पार्ट टाइम कुछ करना चाहता हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास मनी नहीं है। वो किसके पास है? उसके पेरेंट्स के पास है। तो आपने मेहनत करी, इसके बाद वो क्या बोलेगा? मुझे पेरेंट्स से बात करना है, राइट। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जब प्रेजेंटेशन देना है तो प्रयास करिए उसके पेरेंट्स भी साथ में हो। थोड़ा मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। इसके साथ साथ कुछ एम्बिशियस लोग, जैसे आपके ऑफिस में कोई जॉब करता है, साथ में वो LIC वगैरह कोई और पार्ट टाइम काम करता है, मतलब एक के साथ वो 2 काम कर रहा है, या उसने शॉप्स वगैरह खोली है, मतलब ये महत्वाकांक्षी आदमी है, इसका एक सोर्स ऑफ इनकम से पूरा नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को आप 2 स्टोर दे सकते हैं। कुछ लोग होंगे जिनके घर में जैसे हेल्थ संबंधित, या जो आप एग्रीकल्चर काम करते हैं, या जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे जो स्टडी को, एजुकेशन को, एकेडमिक को बड़ा इंपॉर्टेंस देते होंगे टर्न एंड डिजिटल के हिसाब से, तो प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो आप उन्हें अलग से
3 स्टार, इस तरह से स्टार कैटेगरी में आप कन्वर्ट करिए अपने लिस्ट को, जिससे आप जब उन्हें इनवाइट करेंगे, लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है हमें, इनविटेशन, मतलब अब हम पहली बार काम कर रहे हैं तो इनवाइट करेंगे तो उस समय ये जो सॉर्टिंग किया है वो आपको बड़ा हेल्प करेगी उनसे बात करते समय। मैं आपको एक चीज बता दूं, इनविटेशन का कोई भी प्रॉपर स्पेसिफिक तरीका नहीं है, जैसा लिस्ट बनाने का है, जैसा गोल सेटिंग का है, इनविटेशन का ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को इनविटेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, बट आपको 2-3 चीजें बातें ध्यान में रखना है, प्रयास करना है। इनविटेशन आप शॉर्ट में करिए, ज्यादा समय आप इनविटेशन में मत दीजिए, जितना ज्यादा आप इनविटेशन के समय उनके पास रहेंगे उतने वो सवाल करेंगे, और वो सवाल करेंगे आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, और इससे क्या होगी, उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो आदमी को उसके घर से गाड़ी पर बैठकर आपके वेन्यू जहां आप सेमिनार या मीटिंग कर रहे हैं वहां तक आने के लिए मोटिवेट करता है। क्या, क्यूरियोसिटी। तो आप उस मोटिवेटिंग फैक्टर को खत्म कर देंगे उसके सभी सवालों का जवाब देकर, और मोटिवेटिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा तो क्या वो घर से निकलकर वेन्यू तक आएगा, नॉट पॉसिबल। तो आपने क्यूरियोसिटी मेंटेन करना है, उसके लिए जरूरी है आपका इनविटेशन शॉर्ट हो। हमेशा इनविटेशन के समय आप जो आउटपुट मिलना है, जो रिजल्ट्स मिलना है उनकी बात करिए, प्रोडक्ट की बात मत करिए। हमारे ये प्रोडक्ट नहीं, इससे ये फायदा है, एजुकेशन से ये फायदा है, टर्न डिजिटल से ये फायदा है, हेल्थ के प्रोडक्ट से ये फायदा है, और एग्रीकल्चर से ये आउटकम मिला है, लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं, उनकी चर्चा करिए जब भी आप करना है। मोबाइल से अगर आप इनवाइट करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं, तो आप मोबाइल फोन का भी इनविटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेस टू फेस जब आप मिलेंगे तो आदमी आपसे सवाल करेगा, दुनिया भर की बात करेगा, और आप फंसते चले जाएंगे लिहाज में। बाकी वो भी तरीका है, लेकिन फेस टू फेस जाए तो आप अकेले मत जाए, अपने साथ 1-2 व्यक्ति को साथ में रखें। तो जब लोगों के साथ जाएंगे तो सामने वाला संकोच में, या आपको एक बहाना भी मिल जाएगा, भाई इनको जरूरी काम है इसलिए मैं बाद में मिलता हूँ, आप प्रोग्राम में जरूर आइएगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको प्रिकॉशन के रूप में तैयार रखना है। यूज फोन, चिट चैट, बी ब्रीफ, ब्रीफ में बताइए, क्लियर द नाइट, मतलब आपको प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, कितने बजे शुरू होगा और कितने समय होगा, सब कुछ उन्हें क्लियर बताना है। ये नहीं कि वो 10 मिनट के लिए आ जाए, ऐसा नहीं बोलना है आपको। इनवाइट करना है, कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन मतलब आपने आज इनवाइट किया और आपका फंक्शन संडे को है, आज फ्राइडे है, तो आपको संडे को यदि 11 बजे फंक्शन है तो आपको सैटरडे को और संडे मॉर्निंग को कंफर्मेशन कॉल भी करना है कि भाई मैं आपके लिए सीट रखी हूँ, आप आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज जरूर करना है, और ऑनेस्टली इनविटेशन करिए, शो द प्लान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस है। व्हेन डू यू क्लोज, आप फॉलो अप जिसे बोलते हैं, तो फॉलो अप जो है प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले शुरू होता है, प्रेजेंटेशन के दरमियान भी चलता है, और मीटिंग के बाद भी होता है। तो ये बड़े काम की चीज है, बड़े गहराई से देखना पड़ेगा।